मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैं आपको दो मसल्स के बारे में मूवमेंट्स के बारे में बता चुकी हूँ, एम्ब्रॉयड मूवमेंट्स एंड सिलेरी मूवमेंट्स के बारे में बता चुकी हूँ। अब मैं आपको तीसरा मस्कुलर मूवमेंट्स के बारे में बताऊंगी और उसको समझाऊंगी। ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट्स में क्या होता है, जो मसल्स प्रोसेस होते हैं, जो पेशियाँ होती हैं, वही होता है मस्कुलर मूवमेंट। अब मस्कुलर जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी से मसल्स किस तरह मूवमेंट्स करते हैं, कैसे क्या प्रोसेस है, मैं आपको ही दिखाऊंगी। अब देखिए इस पिक्चर्स पे आपको दिख रहा होगा, ये कार्डियक मसल्स है और स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो मसल्स हैं, मैं इनको एक एक करके कैसे क्या चीज़ें यूजेस होती है इसे भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको मसल्स बता देना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और मैं इसके बारे में आपको एक एक पॉइंट क्लियर आउट कर रही थी और समझा भी रही थी। जैसे कि मैंने इसके बारे में बता भी दिया था कि लोकोमोशन गमन होता है एंड मूवमेंट संचलन होता है, जिसे हम चलन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट्स जो प्रोसेस होती है वो 3 टाइप्स की होती है। मैंने आपको इसके फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में बहुत अच्छे से क्लियर आउट भी कर दिया है। ठीक है, बट कुछ चीज़ें थी, कुछ टॉपिक्स थे, कुछ चीज़ें जिसको मैं सोची कि उसको भी क्लियर आउट कर दिया जाए। तो मैंने बताया था मूवमेंट्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट होता है एम्ब्रॉयड मूवमेंट एंड सेकंड होता है सिलेरी मूवमेंट्स एंड थर्ड होता है मस्कुलर मूवमेंट। जिसमें से मैंने एम्ब्रॉयड एंड सिलेरी मूवमेंट के बारे में आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस में। एंड अब हमारा चल रहा है टॉपिक मस्कुलर मूवमेंट का। ठीक है, मैं आपको बताना ज़रूर समझ रही हूँ। ठीक है, और इससे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, ये मस्कुलर मूवमेंट इंपॉर्टेंट मैंने लिख भी दिया है, इससे क्वेश्चंस बहुत पुटअप होते हैं। ठीक है, अब जो मस्कुलर मूवमेंट है उसमें कैसे क्या चीज़ें, देखिए मैंने लिखा भी आप लोग के लिए। मस्कुलर जो होता है, मस्कुलर का मतलब होता है एक तरह से मसल्स। ठीक है, जिसे हम मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी जो मांसपेशियां बनी हुई हैं जो हैं, वो किस तरह हमारी ह्यूमन बॉडी में वर्क करती हैं, किस तरह फंक्शंस करती हैं, किस तरह क्या चीज़ें हैं, अब हम लोग ये चीज़ एक एक करके क्लियर आउट करते हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अब इस टाइप्स ऑफ मसल्स से मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि कितने भागों में बढ़ती हैं ये। स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल्स, ये 3 टाइप्स में हमारी मसल्स डिवाइड होती है। ओके, लेकिन इससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि मसल्स जो बार बार आ रही है, मसल्स है क्या चीज़। ठीक है, इसलिए पहले सबसे पहले समझिए मसल्स क्या है और मसल्स क्या चीज़ें हैं, इन सबको थोड़ा डिटेल में समझा जाता है। तो मसल्स जो होती है, पहली चीज़ मसल्स क्या है, वो मांसपेशी। ठीक है, क्या हो गई, पेशी हो गई, क्या हो गई, मांसपेशी हो गई। अब ये जो मसल्स है इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। हमारी ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स पाई जाती हैं ये भी ज़रा सुन लीजिए। मैं यहाँ लिख देती हूँ। ह्यूमन बॉडी में देयर आर 639 मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। मैं लिख देती हूँ 639। ओके, 639 मसल्स are found in human body, are found in human body. Okay, human body। तो कितनी, ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी है, अक्सर कंपटीशन में ये क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, मसल्स जो है वो कितनी पाई जाती है हमारे ह्यूमन बॉडी में। देखिए मैं जूम कर थोड़ा सा, 639 मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितनी मसल्स पाई जाती हैं, 639 मसल्स पाई जाती हैं। ओके, अब जैसे हम सबके नाम होते हैं, हर एक पार्ट के, हर एक ऑर्गन के नाम होते हैं, उसी तरह सेम पूरे 639 मसल्स के एक एक नाम होते हैं। ठीक है, तो इतना लर्न करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और ना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी अगर आप और आगे की लेवल्स की पढ़ाई करते हो तो आपको ये चीज़ें थोड़ी याद करनी पड़ती हैं, बट उतना नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना ही जानिए कि 639 मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ओके, अब ये रहा मसल्स की कितनी पाई जाती है। अब मसल्स क्या है हम थोड़ा ही समझते हैं। तो मसल्स जो होती है, मस्कुलर मूवमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल हायर एनिमल विद द हेल्प ऑफ मसल्स परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शन, मेनली लोकोमोशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन। मतलब मैंने जो बोल रही हूँ कि मैंने बोला आप लोगों के लिए, लोकोमोशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये सारी जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ, ये सब क्या, इन चीज़ों में मसल्स जो होती है बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को, अगर हम खाना खा रहे हैं, अपने दांतों से च्यू कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई चीज़ च्यू कर रहे हैं
तो क्या हुआ, हमारी पेशी जो है वो क्या हुआ है, वो भी तो साथ में हमारे साथ वर्क कर रही है, वो इसमें भी तो मूवमेंट आ रही है, तो ये चीज़ें हमारी पेशी में होती है। ठीक है, अब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तो उसमें क्या हमारी जो इस बॉडी बनी हुई है, स्केलेटन है, फिर स्केलेटन को ढकने के लिए मसल्स हैं, फिर मसल्स पे मतलब हर एक चीज़ है जहाँ पे अलग अलग सेटअप हुआ है सबका। तो क्या है, हमारी बॉडी के लिए हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मसल्स की हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका है। ठीक है, पहली चीज़ तो आप जानिए, मसल्स एक तरह से हम लोग का क्या होता है, जो स्केलेटन है उसमें तो केवल एक ढांचा बना है, उसमें मूवमेंट्स तो नहीं होंगी, लेकिन मसल्स जो होती है वो लचीली भी होती है और हार्ड भी होती है कहीं कहीं मसल्स। तो मसल्स जैसे लचीली जो होती है, तो वो क्या करती है, कोई भी काम हो या कोई भी वर्क हुआ तो उससे क्या करती है, उसको और ईजिली वे में, और उसमें जो मूवमेंटम होती है उसको वर्क कराती है। ठीक है, ये चीज़ें होती मसल्स का, इसलिए मैंने ये चीज़ें बताई। और ये जो मैंने बता रहा था आपको कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, तो इन सब चीज़ों में क्या है, मसल्स से यूज़ होती है। जैसे मैंने बताया कि हमारी पूरी बॉडी ही मसल्स से पूरा मिलके बनी हुई है। ठीक है, और मैंने आपको एक नाम भी बताया, सबकी अलग अलग जगह जो मसल्स पाई जाती हैं उनके अलग अलग नेम भी होते हैं। बट अभी जो रिसर्चेस और हो रही हैं उसमें 639 अप्रॉक्स मतलब आ रहा है, मतलब और भी ज़्यादा सर्चेस हो रही हैं। आई थिंक अगर ऑब्जेक्टिव में 639 आता है तो ठीक है, अगर 639 नहीं आता तो जो सबसे ज़्यादा वाली मसल्स होंगे आप उस पर टिक करिएगा, क्योंकि आजकल जो रिसर्चेस हो रही हैं उसमें क्या है, हमारी और मसल्स को खोजा जा रहा है, सर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारी मसल्स इससे ज़्यादा हो सकती हैं बट इससे कम नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा होंगी बट कम नहीं होंगी। ओके, अब थोड़ा ये मसल्स के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, और हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तो उसमें क्या है, मसल्स हमारी जो मांसपेशियां बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको मसल्स के बारे में बताया, अब थोड़ा मैं इन तीनों के बारे में बता देती हूँ डिटेल में। जैसे स्मूथ मसल्स क्या है, द टर्म ऑफ स्मूथ मसल्स रिफर्स टू अ मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, आप कह सकते हो। ठीक है, अ पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, मतलब जो आप, मैं आपको इस ईजी वे में समझाती हूँ। ठीक है, जैसे जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमारी ऐसे पार्ट्स या ऐसे ऑर्गन्स के पास होती हैं जहाँ पे उनको घुमावदार मिलता हो। ठीक है, एट इज अ फ्लो मिलता हो। ठीक है, उन चीज़ों पे क्या हमारी कौन सी मसल्स पाई जाएंगी, स्मूथ मसल्स पाई जाएंगी। और स्केलेटल मसल्स का मतलब होता है, थोड़ा इसकी डिफिनेशन भी आप सुनते रहिए, जिससे क्या होता है आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी चीज़ की, और आप आराम से नोट्स अगर बनाते हो तो नोट्स पे रेडी हो जाएगी। ठीक है, और नोट्स बनाइए, उससे क्या होगा, आपको जो चीज़ें नहीं आ रही वो आप पूछेंगे, नहीं आती है तो आप सर्च करेंगे, तो नोट्स बनाएंगे तो आपकी थोड़ी हैबिट भी बनेगी और थोड़ी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स जो होती है वो क्या होती है, दिस मसल्स आर द अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स, आप कह सकते हो। जैसे जो स्केलेटल मसल्स होती है वो क्या करती है, जैसे कंट्रोल करती है, वॉलेंट्री कंट्रोल करती है। ठीक है, जैसे अब जैसे हमारी हैंड हो गया, ठीक है, हैंड हो गया, तो हैंड के पास हमारे स्केलेटल मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जहाँ पे थोड़ी स्टैटर्ड मसल्स होती हैं, ठीक है, मतलब जहाँ घुमाव, जैसे स्मूथ मसल्स वो होती हैं जहाँ पे घुमावदार चीज़ें मिलती हैं, जैसे डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन में क्या है, हमारी बहुत सारी जो मैंने कोई चीज़ खाया, ठीक है, वो क्या हुआ, फेरिक्स में आता है, फिर फेरिक्स में आने के बाद क्या होता है, टमी में आता है, तो क्या उन चीज़ों में क्या होती है, घुमाव होती है। ठीक है, तो जो घुमाव वाली चीज़ें आती हैं, लचीलीपन जो आती हैं, उसमें क्या है, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, नंबर 1 वाला। और स्केलेटल मसल्स जो है उसमें जो स्टेटेड मसल्स पाए जाते हैं उनमें वो आते हैं। ठीक है, और कार्डियक मसल्स, ठीक है, ये मसल्स हमारे हार्ट के पास पाई जाती है। ठीक है, कार्डियक मसल्स ओनली ऑन हार्ट के पास पाई जाती है। ठीक है, कार्डियक मसल्स ओनली ऑन हार्ट के पास पाई जाती है। ओके, मैं आपके इसी वे के लिए लिख भी दी। ठीक है, हार्ट के पास पाई थी। अब कार्डियक मसल्स का थोड़ा आप सुन लीजिए डिफिनेशन इसकी। दिस फॉर्म अ यूनिटी टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू फाउंड ओनली इन द हार्ट, मैंने क्या कहा आपको, हार्ट के पास पाई जाती है, तो फाउंड ओनली इन द हार्ट। They are similar with the skeletal muscles in being made up of straightened multinucleated fibers. The special structure intercalculated disc in characteristic features of the heart muscles. और cardiac muscles को आप heart muscles भी कह सकते हो। ठीक है, cardiac muscles that is called heart muscles. Okay, cardiac muscles का यूज कहाँ पर आएगा, ओनली ऑन हार्ट के लिए। ठीक है, और स्मूथ मसल्स की हम अगर बात करते हैं, नंबर 1 की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे आएगा, यूट्रस में आ गया, यूरिनरी ब्लैडर में आ गया। ठीक है, रेस्पिरेशंस में आ गया,
और आप कह सकते हो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आ गया, ठीक है। इन सब चीज़ों पे क्या होती है, स्मूथ मसल्स हमारी आ जाती हैं। और स्केलेटल मसल्स जैसे मैंने आपको बताया, हैंड हो गया, या फिर जहाँ पे स्ट्रेटेड चीज़ें होती हैं, स्ट्रेट होती है, वहाँ पे क्या है, स्केलेटल मसल्स यूज़ होता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आएंगी। अब मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर्स भी दिखाती हूँ कि स्मूथ मसल्स कैसे दिखता है, ओके। स्केलेटल मसल्स कैसे दिखता है और इन कार्डियक मसल्स कैसे दिखता है और क्या क्या यूजेस हैं, मैं आपको ये भी चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है, वीडियो में। या आई थिंक पिक्चर्स भी आप कह सकते हो, पिक्चर्स में आपको शो कराती हूँ, ठीक है। आप लोग वो भी देखिए और समझिए, ठीक है। बाकी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लीजिए या मुझे मैसेज कर दीजिए, या आपको जैसा ईजी वे लगे, ओके, ठीक है। आप लोग वो चीज़ें भी देख लीजिए, ओके। कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें मसल्स टिश्यू जो होते हैं उनके कैसे स्ट्रक्चर है और फिगर क्या है, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। तो स्केलेटल मसल जो होता है ये इस तरह दिखता है, ठीक है। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी में स्मूथ मसल होता है वो इस तरह दिखता है, ठीक है। और जो हमारा कार्डियक मसल होता है वो इस तरह दिखता है, ठीक है। मैंने इसलिए फिगर को जूम कर दिया और बता दिया कि हमारे जो मसल्स हैं वो जो तीन टाइप्स में बटे हुए हैं उनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं और किस तरह वो शो होते हैं, किस तरह दिखते हैं। अब मैं आपको इन तीनों मसल्स के जो यूजेस होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, मैं वो चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। मसल्स दिखा रही थी, ठीक उसी तरीके अब इस टाइप्स ऑफ मसल्स में मैंने एक चीज़ और ले आया है, किसके साथ कौन से मसल्स कैसे यूज़ होते हैं। अब जैसे स्केलेटल मसल्स है तो इसमें क्या है, जैसे स्केलेटल मसल से आपको दिख ही रहा है कि बोन्स दिख रहे हैं, तो बोन के साथ जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्केलेटल मसल्स की तरह मैच होती हैं, ठीक है। और तो इसलिए स्केलेटल मसल्स जो होती है वो बोन के साथ अटैच्ड होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्केलेटल मसल्स का फिगर आपके लिए दिखा दिया। और जो कार्डियक मसल दिख रहा है, इसमें देखिए हार्ट दिख रहा है, तो हार्ट में क्या होती है, कार्डियक मसल्स यूज़ होती है, ठीक है। और जो स्मूथ मसल आपको लास्ट वाला दिख रहा है, ये इसमें बना हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी आते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी आते हैं। तो इस सब में क्या होती है, इन सबकी जो मसल्स होती है वो घुमावदार होती है, ठीक है, स्मूथ होती हैं, इसमें लचीलेपन होती है, इसलिए यहाँ की मसल्स के लिए आप स्मूथ मसल्स यूज़ करते हैं। ये रहे इनके फिगर्स, ठीक है। और किसके साथ कैसे यूज़ हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। अब